वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। यानी सवाल में हमें दो बिंदु P और Q दिए हुए हैं। बिंदु P के निर्देशांक 2, -3 और Q के निर्देशांक 10, y हैं और इनके बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है। हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आपको ज्ञात है, पहले बिंदु में x y लिखेंगे, दूसरे में भी x y लिखेंगे। पहले वाले में 1 1, दूसरे वाले में 2 2। इस प्रकार सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है, हमें दिया है P Q के बीच की दूरी, बिंदु P और Q के बीच की दूरी हमें 10 मात्रक दी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम बिंदु P लेंगे। P के निर्देशांक 2, -3, Q के निर्देशांक 10, y। x1 x2 y1 y2। x1 का मान 2, x2 का मान 10, इसी प्रकार y1 का मान -3 और y2 का मान y है। तो PQ के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ के बीच की दूरी हमें 10 मात्रक दी है, तो PQ का मान रखेंगे 10, √ ऐसे ही लगाएंगे। x2 का मान 10, बीच का चिन्ह हूबहू माइनस ऐसे ही, x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y, बीच का चिन्ह माइनस हूबहू ऐसे ही, y1 का मान -3, माइनस और माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। 10 बराबर √ 10 में से 2 घटाएंगे 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। 10 बराबर 8 का वर्ग करेंगे, 8 × 8 = 64 प्लस y प्लस 3 का वर्ग ऐसे ही रहने देंगे। अब वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे। यानी 10 का स्क्वायर बराबर √ 64 प्लस
y प्लस 3 का होल स्क्वायर का वर्ग। रूट से स्क्वायर कैंसिल, 10 का वर्ग यानी कि 10 की गुणा 10 से 100 बराबर 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। संख्या के साथ चली जाती है। 100 इधर प्लस का 64 इधर आके माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ प्लस का 64 जब उसे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गए 3 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। हम इसे y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 36 भी लिख सकते हैं। y प्लस 3 का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला रूट में चले जाएगा, अंडर रूट 36। y प्लस 3 36 प्लस माइनस 6 का, अब प्लस माइनस 6 एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो सर्वप्रथम धनात्मक चिन्ह लेने पर y प्लस 3 बराबर, इसमें हम धनात्मक चिन्ह लेंगे यानी कि प्लस का 6, y बराबर 6 अपनी जगह रहेगा, संख्या को संख्या के साथ ले जाएंगे, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, y बराबर 6 में से 3 घटाएंगे 3। इसी प्रकार एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर y प्लस 3 ऐसे ही रहेगा बराबर में, धन हम यहाँ ले चुके हैं, अब लेंगे ऋण 6। y बराबर संख्या के साथ संख्या भेज दी जाती है तो माइनस 6 हूबहू ऐसे ही रहेगा, प्लस का 3 पक्षांतर होके माइनस का 3, y बराबर माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। अतः y के हमें 2 मान प्राप्त होते हैं, तो लिखेंगे अतः y के अभीष्ट मान 3 या -9 होंगे।